दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था मस्कुलर टिश्यू के बारे में, आज हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और जो डिफरेंट मस्कुलर टिश्यू है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज एक एक करके जानते हैं मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में। मस्कुलर टिश्यू का जो पहला टाइप है उसको हम स्ट्राइएटेड स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। देखिए ऐसा क्यों बोलते हैं, ये देखिए ये एक मस्कुलर टिश्यू है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो लाइट डार्क कलर के स्ट्राइएशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्राइएशन होने के कारण इसमें स्ट्राइएशन होते हैं, लाइट डार्क स्ट्राइएशन होने के कारण इसको हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड टिश्यू। अगर बात करें तो ये टिश्यू किससे अटैच होते हैं, ये टिश्यू हमारी बोन से अटैच होते हैं, अटैच्ड टू बोन्स। ये हमारी बोन्स से अटैच होते हैं जिसके कारण हम इसको स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं। अगर बात करें वॉलेंट्री मसल्स की, देखिए ये कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हम हमारी इच्छाओं पे, जैसे हमारे हैंड का मूवमेंट, देखिए ये हमारी ओन विल पे हो रहा है, इसीलिए उन उन इस मसल को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। तो ये स्ट्राइएटेड मसल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें स्ट्राइएशन होते हैं, डार्क लाइट स्ट्राइएशन होते हैं, जिसके कारण इसको स्ट्राइएटेड मसल टिश्यू बोलते हैं। और ये स्केलेटल होती है क्योंकि हमारे बोन से अटैच होते हैं। बात करें ये वॉलेंट्री मसल्स होती है क्योंकि ये हमारी इच्छा से, हम अपनी ओन विल से उसका मूवमेंट कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो सेल्स होती है वो लॉन्ग, ये देखिए लॉन्ग और सिलेंडर के फॉर्म में होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल होती है। कैसी होती है? एंड अनब्रांच्ड सेल होती है, अनब्रांच्ड सेल्स। इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच सेल होती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बंडल्स। देखिए ये बंडल जैसा दिख रहा है, तो इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। अगर इसकी बात करें जाए तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रैपिड कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जैसे देखिए ये आपके बॉडी, लेकिन ये ज्यादा समय तक आप नहीं कर सकते। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन ज्यादा समय तक नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हम फैटिग हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। और ऐसी मसल्स क्या हो जाती है, गेट टायर्ड और फैटिग्ड। देखिए हमने क्या क्या बात करी। देखिए ये इस टिश्यू को हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड। क्यों? क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। ये इसको हम स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच्ड होते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं क्योंकि जहां पे हम वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हम हमारी खुद की विल से करते हैं, अगर ओन कॉन्शियसनेस में करते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स, ये हमारी इच्छा से होती है, मैं चाहूँ तो करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ। लेकिन देखिए अगर इसकी सेल के स्ट्रक्चर की बात करी हमने, इसमें ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है और वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड सेल्स होती है। कैसी होती है? अनब्रांच। देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। इनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। तो बंडल्स के फॉर्म में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन फॉर नॉट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, इजीली टायर्ड हो जाते हैं, फैटिक हो जाते हैं। जैसे आप लगातार दौड़ लगाइए तो थक जाएंगे आप, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा आपको, तो इजीली गेट टायर्ड। या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, हमारी मसल रैपिड मूव तो कर रही है
लेकिन वो क्या कर रही है, फैटिग्ड हो जाएगा। अगर बात करें ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो हम बात करते हैं इसके प्रेजेंट की, कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए जहां जहां वॉलेंट्री एक्शन, जो जो मसल वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रही है, जहां पे हम वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रही है विद द हेल्प ऑफ विद दैट मसल, वहां वहां ये टिश्यू प्रेजेंट होएगा। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें या बॉडी में इसकी पोजीशन की बात करें, तो हमारी लिम्स में, चाहे वो आर्म हो चाहे वो लेग हो, यहां पे प्रेजेंट होता है। और जो हमारी टंग होती है, टंग में ये प्रेजेंट होएगा। दूसरा हमारी नेक, देखिए नेक का मूवमेंट भी हम वॉलेंटरीली करते हैं, तो ये नेक में भी प्रेजेंट होएगा। तीसरा हमारे फेस की जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे फेस में जो एक्सप्रेशन आते हैं, उसमें भी ये मसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्राइटेड स्केलेटल या वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू की। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू की, जिसका नाम है नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो इसको नॉन स्ट्राइटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी डार्क लाइट बैंड नहीं होता है, और इसको स्मूथ टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि हमारे अंदर जो खाना जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा इसोफेगस है वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है, लेकिन वो हमारी इच्छाओं पे नहीं होता है, वो अपने आप होता है। तो इस टाइप के एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी विल से या हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, या नॉन स्ट्राइटेड टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसमें जो सेल प्रेजेंट है वो स्पिंडल शेप की सेल है। कैसी शेप सेल है? स्पिंडल शेप की सेल है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। और वो भी कैसी होती है? एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये सारी सेल कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। दूसरी इसकी बात करी जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन कैसा होता है? स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है? स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड वी डू नॉट गेट टायर्ड। हमारे को फैटिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने सुना है कभी पेट में जो चर्निंग होती है उससे पेट को दर्द होने लग गया? नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट गेट फैटिक। और इसके अंदर जो फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट। इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं वो शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए, इसकी लोकेशन की बात की जाए, इनकी पोजीशन की बात की जाए, तो ये कई जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जहां भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हमारे ब्रोंकाई ऑफ लंग्स की जो ब्रोंकाई है उसमें भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है? नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ या इनवॉलेंट्री टिश्यू। हाँ, एक बार हम इसके बारे में और देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ या इनवॉलेंट्री टिश्यू का जो सेल का शेप होता है वो स्पेंडल शेप होता है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन हम इसमें टायर्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? टायर्ड नहीं होते, या फैटिग की प्रॉब्लम हमें नहीं होती कभी भी। और अगर बात की जाए, इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं वो शीट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? शीट के फॉर्म में। अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जहां पे भी हम बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन होता है हार्ट को छोड़ के, तो वहां क्या प्रेजेंट होता है? नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ या इनवॉलेंट्री एक्शन। कहाँ कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
ब्रोंकाइज ऑफ लंग्स में, यहाँ ये प्रेजेंट होता है। ये तो बात करी हमने नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ इनवॉलेंट्री टिश्यू। आज अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यू। नाम से पता चल रहा है जो कार्डियक टिश्यू होता है, ये जो कार्डियक होता है, कार्डियक टिश्यू का मतलब होता है हमारा हार्ट। कार्डियक मसल से बनता है, जो हमारे हार्ट में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये इसका जो एक्शन होता है वो भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। कैसे एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री। देखिए इसमें भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, फेंट स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन आर प्रेजेंट बट दे आर फेंट स्ट्राइएशन। देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर की बात हो जाए तो इसमें शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड सेल्स। इसके अंदर जो सेल होती है वो सिलेंडर के फॉर्म में होती है, लेकिन उस सिलेंडर का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और वो ब्रांच होता है। ये देखिए आप ब्रांचिंग, ये ब्रांच निकल रही है, तो ये ब्रांच सेल होता है। अगर इसके फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क। तो इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी वो बात करी जाए, इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो कभी भी थकता नहीं है। क्या नहीं होता, कभी भी थकता नहीं। अगर एक बार हार्ट थक गया, इंसान भी थक गया, मतलब इंसान का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी, और वो क्या होएगा, एंड डू नॉट गेट टायर्ड। डू नॉट गेट टायर्ड, हमारा हार्ट कभी भी टायर्ड नहीं होएगा, कभी भी थकेगा नहीं। अच्छा इसकी बात करी जाए तो ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये हार्ट ऑफ वॉल्स में प्रेजेंट होता है, और ये हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट जो बनती है, जो लब डब ये साउंड होता है, वो भी किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होती है इसमें लाइट डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, फेंट होते हैं, हल्के स्ट्राइएशन होते हैं। इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ये कार्डियक होता है, ये हमारे हार्ट की जो पंपिंग है, लब डब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी हेल्प करते हैं। अगर इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड सेल होती है, और वो यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फॉर द पंपिंग ऑफ हार्ट, एंड ये कभी भी टायर्ड नहीं होता, ये कभी भी थकता नहीं। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स है। आई होप आपको इस वीडियो में तीनों टाइप के मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझ में आएगा। हम आने वाले विषयों में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।